अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है वो अगर आप बाप बनने वाले हैं, बाप बनेंगे फ्यूचर में, तो आपको कभी ना कभी इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। माएँ जो हैं उन्होंने देखा होगा या फिर वो फ्यूचर में देखेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो हर घर की कहानी है। डाइपर की वजह से रैशेस पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल वो चड्डी वाला दौर तो रहा नहीं है। डाइपर या फिर ये है कि नेपीज़ जो लगाती हैं ख़वातीन अपने बच्चों को, उसकी वजह से जो बेबी को रैशेस पड़ जाते हैं, छोटे बच्चों को रैशेस पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका 1000 रुपया तो बच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी के बेबी को रैशेस क्यों पड़ते हैं। तो बेबी को रैशेस पड़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन का टेक्सचर होता है वो बहुत पतला होता है। स्किन के ऊपर जो लेयर होती है, और सिंपल ज़ुबान में जड़ी चमड़ी होती है उन्होंने, मतलब स्किन के ऊपर जो चमड़ी होती है, जिल्द होती है, इसके नीचे जो है ये बहुत पतली होती है और इसके नीचे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से बच्चों की जो स्किन होती है वो हरी भरी नज़र आती है ना, कोची कोची, और किस्से करने को दिल करता है उनको, इसलिए बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन वो जो टेक्सचर होता है स्किन का वो बहुत पतला होता है, इसलिए वो स्किन उनकी जल्दी ड्राई हो जाती है। अब बात करते हैं कि रैशेस क्यों पड़ते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो रीज़न आती है वो है आपका डाइपर, या फिर आपकी जो नेपी है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो बच्चे को रैशेस पड़ सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक गीला रह रहा है तो गीला रहने से फंगस होने के 90% चांस होते हैं। अगर आपके बच्चे ने सूसू किया और आपने ऐसे नहीं देखा, आपने एग्ज़ाम नहीं किया कि उसका डाइपर कब भरा है, अगर बहुत ज़्यादा देर तक गीला रह रहा है तो भी उसको रैशेस पड़ेंगे, फंगल इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। थर्ड पे जो आती है वो है पोटी। अगर बच्चे ने पोटी की, आपने देखा नहीं, उसको लगी रही, अमाइनोज निकलते हैं, वो क्या करते हैं, स्किन को इरिटेट करते हैं और फिर आपको जो है वो स्किन रैशेस का सामना करना पड़ सकता है। फोर्थ पे क्या आता है कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि ख़वातीन बच्चे को वॉशरूम में लेके जाती हैं और पानी आप धुलाएंगी, धुला के सीधा उसके ऊपर, गीले के ऊपर या वो डाइपर लगा लेती हैं, या फिर उसको जो है वो पेम्पर लगा के ऊपर जो है वो उसकी पैंट जो है वो खींच लेती हैं, शलवार पहना लेती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे को अगर आप ड्राई नहीं कर रही हैं तो भी उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 पे क्या आती है, अगर आप उसको टाइट पैंट पहना रहे हैं, जो टाइट चीज़ें हैं, जीन्स, ये वो पैंटीज टाइट हैं वो, तो भी उसको रैशेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 6 पे वाइप्स जो लोग इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, अगर वो खुशबू वाली हैं, जितनी ज़्यादा खुशबू इट मीन्स उतना ज़्यादा उसमें केमिकल इस्तेमाल किया। सूती कपड़े का इस्तेमाल करें नॉर्मल उसको, और वाइप्स वगैरह का इस्तेमाल सफ़र में कर सकती है, लेकिन अदरवाइज़ उससे कोशिश करें कि कम करें। जितनी खुशबू कम होगी उतना बेबी आपका हेल्दी रहेगा, उसको रैशेस नहीं पड़ेंगे। ये थी रीज़न चंद जिनकी वजह से आपके बच्चे को जो है वो रैशेस पड़ते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करें, कैसे अपने बच्चे को रैशेस पड़ने से बचाएं। नंबर 1 पे आता है चेंज योर डाइपर। अगर आप कोई डाइपर लगा रही थी और आपने देखा कि अचानक से आपने उसको चेंज किया और बच्चे को जो है वो रैशेस पड़ना शुरू हो गए, तो आपको डाइपर, नैपी जो भी है वो आपको चेंज करनी है, या फिर कोई खुशबू वाली है तो भी आपने चेंज करनी है। नंबर 2, बच्चा जब पेशाब करे तो आपने एग्ज़ाम करना है कि जी आप कितनी देर में उसका डाइपर भरता है। उसके भरने के आधा घंटा पहले ही आपने उसका डाइपर चेंज करवाना है। नंबर 3, बच्चा अगर पेशाब करता है तो आपको पता होना चाहिए, कोशिश करें कि उसको जो ही वो पेशाब करे, आपको स्मेल आए या आपको पता चल गया तो उसको जल्दी जल्दी धुला लें। और नंबर 4, बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर ख़वातीन मिस करती हैं, बच्चे को जब भी वॉशरूम लेके जाएं, वापस लेके आएं धुला के नीम गर्म पानी से, तो उसको टांगों को ज़रूर ड्राई करें। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं, आप सूती कपड़ा लें, आराम से, रगड़ना नहीं है, उनकी स्किन बहुत पतली होती है, आराम से उनको आपने डैप करके उनकी स्किन को ड्राई करना है। ड्राई स्किन के ऊपर आप जो है वो पेम्पर लगा सकती हैं, नैपीज़ वगैरह लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, आपने खुशबू वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अब जब आपने धुला लिया बच्चे को, फिर क्या करना है, आपने कोई भी बैरियर क्रीम लगा लेनी है। बैरियर का जो काम करती हैं, अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप
पेट्रोलियम जेली अगर आपके पास है तो आप वो लगा लें। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप उनकी टांगों पे लगा सकती हैं। ये क्या करते हैं कि ये बाहर की चीज़ों को अंदर इंटर होने से रोकते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर जाने से रोकते हैं, बैरियर का काम करते हैं। या फिर आप फार्मेसी से बिफोर नेपी के नाम से क्रीम आती है, वो लेके अपने पास रखें। और जब आप उनको धुलाने के बाद लेके आएँ, उनकी स्किन को ड्राई करें। ड्राई करने के बाद बिफोर जो नेपी वाली क्रीम है वो आप वहाँ पे अप्लाई करें, थोड़ी थोड़ी जो उसकी थाइज़ वगैरह हैं। अप्लाई करने के बाद उसके बाद उसको आप जो है वो डायपर पहना दें, आप नेपी पहना लें। तो इससे देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो उसके रैशेस ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये 3 दिन तक बच्चे के रैशेस ख़त्म नहीं होते तो फिर आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है कि वो किसी किस्म की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।